नेहा और रोहन का जीवन मीठा था। उनकी बेकरी मिठाई की दुनिया प्यार और स्वाद से सजी थी। उनकी बेकरी मिठाई की दुनिया प्यार और स्वाद से सजी थी। हर कोने में मिठास और हर पल में खुशबू बसी थी। उनका रिश्ता भी उतना ही मीठा था, विश्वास और समझ से भरा हुआ। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे केक बिना आइसिंग के। हर सुबह वे एक साथ बेकरी खोलते, हवा में ताजी ब्रेड और केक की खुशबू फैलाते। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, जो उन्हें और करीब लाता था। रोहन अपने हंसमुख स्वभाव से सभी का दिल जीत लेता। उसकी मुस्कान में एक जादू था, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता। वह केक के नए नए डिजाइन बनाने में माहिर था। उसकी कला और रचनात्मकता ने बेकरी को एक अलग पहचान दी थी। नेहा अपनी मीठी मुस्कान और प्यार भरे हाथों से हर किसी का दिल जीत लेती। उसकी उपस्थिति से बेकरी में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। उसके हाथों से बने कुकीज और पेस्ट्री का स्वाद लाजवाब होता। हर बाइट में नेहा का प्यार और मेहनत झलकता था। उनका प्यार उनकी बेकरी की दीवारों में समाया हुआ था। हर कोने में उनकी मेहनत और समर्पण की कहानी बसी थी। वे एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते थे। उनकी साझेदारी ने बेकरी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें प्यार और विश्वास के सिवा कुछ नहीं था। हर पन्ने पर उनकी कहानी लिखी थी। दिन ढलता और बेकरी की रौनक बढ़ती। शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती और बेकरी में एक अलग ही माहौल बन जाता। ग्राहकों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू और नेहा रोहन का प्यार, यह नजारा देखते ही बनता था। उनकी बेकरी में हर कोई खुश और संतुष्ट नजर आता था। एक दिन एक नई ग्राहक आई उनकी बेकरी में। नाम था तान्या। खूबसूरत, बातूनी और अमीर। उसने रोहन से अपने पति के लिए एक खास केक बनाने को कहा। रोहन ने हां कर दी। तान्या अक्सर बेकरी आने लगी, कभी केक के डिजाइन के लिए तो कभी स्वाद के लिए। हर बार वो रोहन से बातें करती, उसके व्यवसाय, उसके सपनों, उसकी जिंदगी के बारे में। रोहन भी उसे अपनी बातें बताता। वो तान्या को एक अच्छी क्लाइंट और दोस्त मानने लगा था। नेहा को शुरू से ही तान्या कुछ अजीब लगी। उसकी नजरें रोहन को घूरती रहती थी। उसके बोल मीठे थे, पर उसके पीछे एक खास मकसद छिपा था। रोहन को तो कुछ नजर नहीं आता था, पर नेहा को अपने प्यार पर भरोसा था और उसे यकीन था कि कुछ गलत है। नेहा ने गौर किया कि तान्या अक्सर रोहन के हाथों को देखती। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। नेहा को यह बात खटकने लगी। जब भी रोहन बेकरी में नहीं होता, तान्या उसके बारे में सवाल पूछती नेहा से। वो हर छोटी बड़ी बात जानना चाहती थी, उसके परिवार के बारे में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। तान्या की यह दिलचस्पी नेहा को अजीब लगने लगी। एक दिन नेहा ने देखा कि तान्या ने रोहन की जेब में चुपके से एक कागज रखा। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने रोहन से पूछा तो उसने बताया कि वो तो बस एक पर्ची थी, जिस पर तान्या ने अपना नया नंबर लिखा था। नेहा को यह बात हजम नहीं हुई। नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि तान्या कुछ और ही चाहती है। उसे लग रहा था कि तान्या कुछ छिपा रही है। नेहा के मन में शक के बीज पनपने लगे। उस रात नेहा सो नहीं पाई। उसे चैन नहीं था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे अपने प्यार, अपने रिश्ते की चिंता सता रही थी। क्या तान्या रोहन को उससे छीनने की कोशिश कर रही है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो रोहन से बात करे या चुप रहे? वह रोहन से कैसे कहे कि उसे तान्या पर शक है? क्या रोहन उसकी बात समझेगा? कहीं ऐसा करके वो उसके और रोहन के बीच दीवार तो नहीं खड़ी कर देगी? नेहा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। सेक्शन 4 विस्पर्स इन द विंड। अगले दिन नेहा ने हिम्मत करके अपनी एक सहेली रिया से बात की। नेहा के मन में कई सवाल थे और वह जानना चाहती थी कि रिया के पास उनके जवाब हैं या नहीं। रिया ने कहा कि वो तान्या को जानती है। रिया ने बताया कि तान्या का स्वभाव हमेशा से ही थोड़ा रहस्यमय रहा है। उन्होंने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों में भी तान्या का व्यवहार कुछ अजीब था। रिया ने बताया कि तान्या एक अमीर और खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है। उसके परिवार में हमेशा से ही तनाव और विवाद होते रहते थे। वो जो चाहती थी, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तान्या के लिए कोई भी सीमा मायने नहीं रखती थी। रिया की बातें सुनकर नेहा के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तान्या ऐसी हो सकती है। नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर उसे तान्या की हरकतें याद आईं। तान्या के व्यवहार में हमेशा से ही कुछ अजीब था। उसकी नजरें, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ अब नेहा को समझ में आने लगा था। सब कुछ साफ होता जा रहा था। नेहा को अब तान्या की असलियत का पता चल गया था। नेहा ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह तान्या का सच सबके सामने लाएगी। वह तान्या का सच सबके सामने लाएगी। नेहा ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। वह अपने प्यार और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। नेहा ने अपने दिल में एक मजबूत इरादा बना लिया था। सेक्शन 5 कॉन्फ्रंटेशन एंड रेवलेशन। नेहा ने तान्या का सामना करने का निर्णय लिया। उसने तान्या को एकांत में बुलाया और उससे सीधे सीधे सवाल पूछे। तान्या ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन नेहा के दबाव में उसने सच कबूल कर लिया। तान्या ने माना कि उसने नेहा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। तान्या ने अपने किए पर माफी मांगी, लेकिन नेहा ने साफ कह दिया कि माफी से कुछ नहीं होगा। उसने तान्या को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो वो सबके सामने उसका सच उजागर कर देगी। सेक्शन 6 लव कॉन्कर्स ऑल। नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें साफ साफ बता दी। उसने उसे तान्या की साजिश के बारे में बताया और अपने प्यार का इजहार किया। नेहा के बॉयफ्रेंड ने भी उसे समझा और दोनों ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब से वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और किसी भी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएंगे। उनके प्यार ने हर मुश्किल को पार कर लिया और वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। सेक्शन 7 स्ट्रॉन्गर टुगेदर। नेहा और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया, एक दूसरे का साथ देकर। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, अगर उसमें विश्वास और समझ हो और एक दूसरे का साथ हो। उनके दोस्तों और परिवार ने भी उनके इस सफर में उनका साथ दिया और उनकी खुशियों में शामिल हुए हर कदम पर। नेहा और उसके बॉयफ्रेंड ने साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं, चाहे कैसी भी हो।